Good morning, student. Today we will proceed for the exercise 9.1. In the introduction, I have already explained all the things. Now, practically we will see how we can solve the questions. Question number 1 is write 5 rational number between -1 and 0. Between -1 and 0. In the introduction, I have told you that we can write इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर। हम किसी भी दो रैशनल नंबर कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। और इसको करने की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हम उसको सेम करते हैं, और सेम दिए हैं तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, या 100 का, या 1000 का। लेकिन हमारा काम 10 और 100 से ही चल जाता है। नाउ सी, क्वेश्चन इज गिवन -1 एंड 0। -1 के अपान में हम 1 लगाएंगे। वी विल पुट 1 इन डिनोमिनेटर। हियर ऑल्सो we will put 1 in denominator, 0 upon 1 and -1 upon 1. Now we will multiply 10 here and here. न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई करना है। इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन नंबर्स। अब चूंकि हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए रैशनल नंबर जो हमारे पास में आएगा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा। तो देखो 10 बन जा 10 -10, 10 बन जा 10 10, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। सिमिलरली 10 0 जा 0, 10 बन जा 10, ये और ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। नाउ सी, हमारे पास में -10 और 0, तब इसके बीच के नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अपान का नंबर सबके अपान में लिखना है, जो अपान का नंबर है वो सब में चलेगा। तो देखो 0 से अपन इस तरफ बढ़ते हैं -10 की ओर। एक्चुअली में हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो -1 अपान 10, -2 अपान 10, -3 अपान 10, -4 अपान 10, -5 अपान 10 एंड सो ऑन अप टू -10 अपान 10। तो ये 10 का मल्टीप्लाई करने से इसकी रेंज बढ़ गई, तो हम इसकी इन बिटवीन 1 से लगा के 9 तक के रैशनल नंबर लिख सकते हैं। पूछे हमसे 5 है, लेकिन हम 5 लिख के बाकी डेट कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने पर रेंज बढ़ जाने के कारण इजीली हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 सेकंड क्वेश्चन, -2 एंड -1 गिवन नंबर आर -2 एंड -1। सेम प्रोसीजर हम करेंगे। -2 के अपान में 1 लगाएंगे, इधर -1 के अपान में 1 लगाएंगे, इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो रैशनल नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। 10 2 जा 20, -20, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये -10 आ गया। अब -10 से हम इस तरफ बढ़ते चलेंगे। -11 अपान 10, -12 अपान 10, -13 अपान 10, -14 अपान 10, -15 अपान 10 एंड सो ऑन। तो ये मोर देन 5 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकल सकते हैं, इसलिए ये आंसर बुक से मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, -4 अपान 5, -2 अपान 3 गिवन रैशनल नंबर आर दीज रैशनल नंबर। अब यहाँ ध्यान दो कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताइए आपको कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ तो हमने दोनों के अपान में 1 लगा दिया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ इन दोनों में और ये 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो ये देखो, ये 3 का मल्टीप्लाई किया, ये 4 में भी और 5 में भी। तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो -12/15 ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ये 5 का करेंगे। एक्चुअली में ये एलसीएम हो गया, है ना। तो 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15। अब हमारे पास में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया -12/15 एंड -10/15। अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो फिर अगेन हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 में 10 का मल्टीप्लाई, 15 में 10 का मल्टीप्लाई, तो आ गया -120/150। और इधर इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो -100/150। अब हम इस तरफ बढ़ते चलेंगे, -101/150, -102/150, -103, -104, -105/150। तो ये 5 रैशनल नंबर निकल गए। बाकी नंबरों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। So you can see very easily we can find a rational number between any two rational numbers। किसी भी गिवन 2 रैशनल नंबर के बीच में हम आसानी से 5, 10, 100 या जितने भी नंबर बोले वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या बात हमको ध्यान में रखना है? व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड? वी हैव टू कीप इन माइंड दैट गिवन रैशनल नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर, first step. Then second step, if denominator not same then make it same. Second step, to increase the range। अब जितने रैशनल नंबर हमसे पूछे हैं, मान लो हमसे 5 पूछे हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज बढ़ जाएगी। मान लो हमसे 10, 20 या 30 पूछे हैं तो ऊपर नीचे हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 10 और लगभग 10 से ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। अब इसी के आगे हमको 4 रैशनल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमको एक पैटर्न दिख रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो यहाँ जनरली हमको 3 का टेबल ही लिख देना है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और सब में माइनस लगा देना है। ये देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यहाँ 5 5 जा 25 और 5 का टेबल आगे लिख देना, अपान नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखो ये 3/5 है, इसमें अपन ने 2 का मल्टीप्लाई करके ये लाया। अगर इसको हम 3 से कैंसिल करते हैं तो ये 3/5 ही रहेगा। 3 2 जा 6, इसको मतलब हम 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 3/5 आ गया। हमने 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो इसको 3 से कैंसिल करने पर ये फिर 3/5 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल करने पर ये 5 से, ये 6 से, ये 7 से और ये 8 से। तो ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनते हैं वो बताया। तो ये पैटर्न से आप समझ गए। नाउ आई एम टेकिंग 4th क्वेश्चन, सेकंड का 4th क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए वो आपको करना है, ये बहुत ईजी सा है। अब 4th क्वेश्चन में सिंपल सा एक चीज़ दिया हुआ है कि -2/3 और -2/3 ये सामने ही 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा इसका मतलब ये है कि पहला नंबर तो हमको गिवन था और इसके आगे जो 4 रैशनल नंबर बनाना है तो हमने कैसे बनाया? पहले इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3। अब यहाँ से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसी में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर इसी में हम 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसी में हम
5 का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और इसी में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आगे के रेशनल नंबर आ जाएंगे। मतलब यहाँ से हम टेबल लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14 और नीचे यहाँ से 3 का टेबल चलेगा। तो पहला नंबर रिपीट किया हुआ क्योंकि इसमें हमने 1 1 का मल्टीप्लाई किया था, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो इसलिए मैंने ये सम को लिया कि ये देखिए कन्फ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट टेबल चालू हो गया था। तो सेकंड और थर्ड सम में सिंपल 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप इजीली समझ जाओगे उसमें कैसे करना है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रैशनल नंबर दिया -2/7 और उसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है। तो यहाँ पर देखो -2/7 में हम ऊपर नीचे 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। फिर -2/7 में 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया। फिर -2/7 में 4 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। फिर वही अपन ने -2/7 लिया, इसमें 5 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 7 5 जा 35। तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैशनल नंबर आ रहे हैं ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इसको हम कैंसिल करेंगे किसी नंबर से तो हमको 2/7 मिल जाना चाहिए, -2/7। देखो ये 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 2/7 मिल गया। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो थर्ड का मैंने फर्स्ट कर दिया, थर्ड की जो रेस्ट ऑफ द सम है वो इसी प्रकार से करना है। जो भी आपको नंबर दिया है उसमें ऊपर नीचे 2 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ व्हेन आई explain you the introduction, in the introduction I have told that how to represent a rational number on the number line. I will explain when the sum will come. तो अब हमारे पास में सम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको समझना है कि रैशनल नंबर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है रिप्रेजेंट फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो अपने पास में नंबर है 3/4। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो नंबर 1 से कम होगा, एक अंदाज़ा हमको लग जाता है। परफेक्ट अंदाज़ा हमको तब लगेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, मतलब हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यानी ये 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट लगाएंगे तो वो नंबर किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। जैसे इसका डिवीजन 4 7 जा 28 यानी 0.7 आ रहा है, तो 0.7 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। देखो आपने स्केल देखी है, स्केल में जो हमारा कैलिब्रेशन होता है उसमें जो सेंटीमीटर होता है उसमें 0 और 1 के बीच में आपको 10 इक्वल लाइन दिखेगी। मतलब हमने 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट को यदि हम मान ले 0.1 तो दूसरा होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और हो जाए फिर बाद में हो जाएगा 1.0 यानी 1। तो इट मीन्स 0.7 कहाँ आता है? 0 और 1 के बीच में आता है। तो अब इस नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, ये तो अब हमको पता चल गया कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हमने नंबर लाइन ड्रा कर दी 0 1 2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे तो 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम 1 और 2 के बीच में लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 4 सेंटीमीटर का अंतर ले लिया है। तो यहाँ पर भी मैं कितना अंतर लेना पड़ेगा? 4। इससे अगले में भी कितना लेना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर का अंतर।
हम 4 सेंटीमीटर का ही अंतर क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि हमको ये क्लियरली दिख जाए। वैसे तो 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, लेकिन उसमें हमको लाइन ड्रा करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने यूनिट मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवीजन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये 1 डिवीजन इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 4। तो आप स्केल से जब ड्रॉ करोगे तो आप कॉपी में 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का अंतर भी ले सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 0 और 1 के बीच में आप जितना डिस्टेंस लोगे 1 और 2 के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस लेना है। इसके आगे की नंबर लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमको पहले ही पता है कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और इधर माइनस का भी मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि माइनस ये पॉजिटिव नंबर है तो माइनस का हमको काम ही नहीं। तो 0 और 1, 1 और 2, और 1 और 2 इसलिए मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमको डिस्टेंस इक्वल लेना है। नाउ इट इज़ क्लियर दैट 0 और 1 के बीच में हमने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है और 1 और 2 के बीच में हमने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब क्या करना है? 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट करना है। तो हमने ये 4 सेंटीमीटर लिया हुआ, तो इसलिए क्लियरली यहाँ पे 4 इक्वल डिवीजन हो गए। देखो ये 0 से यहाँ 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। तो हमारा नंबर क्या है? 3/4, यानी आउट ऑफ 4 3, 4 में से 3। तो यहाँ 4 डिवीजन है इक्वल, उसमें से कौन सा डिवीजन हमारे पास में? थर्ड वाला। तो ये देखो थर्ड नंबर पे 3/4 हो जाता है। एक और तरीका हो गया इसको समझने का ये कि देखो जब हम इसके 4 इक्वल डिवीजन कर रहे हैं तो एक डिवीजन कितने परसेंट का होगा? 25%। 25%, फिर ये बिल्कुल मिड पॉइंट वाला 50%, थर्ड वाला 0.7 यानी 75%, और ये हो गया 100%। तो हमको क्या करना है? नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, -5/8। अब यहाँ पर भी देखो 8 डिनोमिनेटर में बड़ा है, 5 छोटा है, तो ये नंबर भी जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसका कन्फर्मेशन परफेक्ट अपन कैसे लगा सकते हैं? डिवीजन करके। तो यहाँ पर देखो, सी हियर, हमको 5 को डिवाइड करना है 8 से। तो देखो 5 तो डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने पर हमें एक 0 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50। 8 6 जा 48, तो यानी हमारे पास में ये कितना आ गया? 0.6। यानी ये नंबर कितना है? -5/8 कितना है? 0.6, यानी ये -0.6 हो गया। यानी 0.6 का क्या मतलब? 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में। तो ये क्लियर होने के बाद में हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। 0 और 1 के बीच में जितना मैंने डिस्टेंस लिया है उतना ही -1 और -2 के बीच में लूँगा, और इधर भी 0 और +1। हालांकि इसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बना दी ये समझाने के लिए कि हमको सारे नंबरों में इक्वल डिस्टेंस लेना है। नंबर लाइन की जो मेन नंबर है उनमें इक्वल डिस्टेंस लेना है। अब आ जाए अपने नंबर पे, तो ये -5/8 क्या है? 0.6 है। तो इसको रिप्रेजेंट के लिए ये अपने को पता लग गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में हमको कितने डिवीजन करना पड़ेंगे? हमें हमेशा उतने डिवीजन करना रहते हैं जितने कि डिनोमिनेटर में पार्ट दिए हैं। 8 पार्ट, डिनोमिनेटर में कितना डिजिट है? 8। तो 0 और 1 के बीच में हम इक्वल 8 पार्ट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ खींच दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट करना है? 8 इक्वल पार्ट करना है। अब 8 इक्वल पार्ट, तो यहाँ पर देखो आउट ऑफ 8 5, 8 में से 5, यानी 8 में से 5वां नंबर। तो इधर से देखो 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर पे हमारा -5/8 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था। अब जो आपका फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है।
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जो भी फ्रैक्शन दिया है, जो भी राशनल नंबर दिया है, उसको बदलना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एंड वी ऑलरेडी नो हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। डिवाइड करके करते हैं। तो देखो 7 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो ये देखो ये 7 अंदर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। अब QRD फार्मूले से क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। क्वोशंट कितना है? 1, तो ये क्वोशंट की जगह 1। रिमाइंडर कितना है? 3, ये आ गया 3। डिवाइजर कितना है? 4। तो ये नंबर आ गया हमारे पास में -1:3/4। अब आप नंबर लाइन ड्रा कर लो, 0 और 1, 1 और 2। अब देखो ये जो यहाँ पर ये -1:3/4 नंबर है, तो ये 1 तो पूरा हमारे पास में है। देखो 0 से अपन चले 1 तक, ये 1 तो पूरा हमारे पास में। अब बचा क्या? 3/4, यानी ये नंबर कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। वंस अगेन फिर समझो, देखो ये जो 1 है, ये 1 तो पूरा हमारे पास में। देखो 0 से हम चले तो ये 1 पे पहुँच गए। अब 1 से कितना आगे बढ़ना है? 3/4। तो ये 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में फिर वही है, 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट। 4 क्यों? इधर अपॉन में 4 दिया हुआ है। अब ये 3/4 पे कंसंट्रेट करो, यहाँ पे 4 अपॉन में दिया हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट करेंगे। और 4 में से कौन सा पार्ट है अपना हमारे पास में? थर्ड। तो ये तीसरे नंबर पे देखो 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या हो गया? तो यहाँ थर्ड नंबर पे हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट, ये -1:3/4 है, या इसको हम -7/4 भी लिख सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर को चेंज कर लोगे, जो फुल पार्ट है, जैसे ये यहाँ पे जो आता है, ये जैसे 1 है, सपोज यहाँ 2 होता, तो हम यहाँ से 1 2, अब ये 2 के आगे बाकी का नंबर रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर 1 था, 1 के आगे 3/4 है, तो ये 1 के आगे को हमने 3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया 1:3/4। ये 1 तो पूरा आ गया, और 3/4 ये। तो इस प्रकार से हमको जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will explain some more question of this type. Thank you.